This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College, गीडा, गोरखपुर। नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आज भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किया गया। आपको बता दें, इस उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। आपको बता दें, इस कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ गोरखपुर मंडल के कई जगहों पर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसका उद्घाटन कार्यक्रम को देखा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। खुराबाद के रानीडीहा में स्थित नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही वर्चुअल के माध्यम से पार्टी के 8 अन्य जिलों के कार्यालयों का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री सुनील गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर एयरपोर्ट से सर्किट हाउस और यहां खोराबाद के रानीडीहा स्थित नवनिर्मित बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। दिखाई दे रहा है एक व्यापक पैमाने पर लाभार्थी समूह उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़ी संख्या में तैयार हुआ और उस लाभार्थी समूह के साथ प्रधानमंत्री जी का सीधे संवाद आज हम सबके सामने इन सभी योजनाओं की पारदर्शिता को भी एक बार सबके सामने प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। आज के इस अवसर पर जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गोरखपुर में आगमन हुआ है और इस गरीब कल्याण कार्यक्रम में कुछ लाभार्थियों को उन्होंने अपने कर कमलों से सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें आयुष्मान भारत का है, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, किसानों को मिलने वाली सुविधा का लाभ हो, सब्सिडी का लाभ हो, या किसान को मिलने वाली किसान के यंत्रों को ट्रैक्टर आदि उपलब्ध कराने। कोई सपना होता था पहले कि किसान को भी ट्रैक्टर मिल पाएगा, लेकिन आज किसान को ट्रैक्टर, अभिनव यादव को इसी मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से एक ट्रैक्टर की चाबी उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। ऐसे अनेक कार्य, ऐसे अनेक किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को इसके साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। और इस लाभार्थी परक गरीब कल्याण सभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए उनका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर के दृष्टि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन और भी महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं आज वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके नेतृत्व में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की जनता ने 2/3 से अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है। और अध्यक्ष जी, इसमें गोरखपुर कमिश्नरी ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है। 28 में से 27 सीट गोरखपुर कमिश्नरी ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले हैं। आज आपका सबसे पहला कार्यक्रम शपथ ग्रहण करने के बाद गोरखपुर में हुआ है। मैं इसके लिए आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका स्वागत इसलिए भी करता हूं कि आप स्वास्थ्य मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में गोरखपुर की और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बीमारी इंसेफ्लाइटिस के समाधान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आपको इसकी जिम्मेदारी दी, स्वर्गीय मार्कंडेय चंद बैडमिंटन टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। आपको बता दें, मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी सीपी चंद द्वारा बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। विधान परिषद सदस्य सीपी चंद ने कहा कि खेल को हमेशा खेल भावना से देखना चाहिए, कभी इसे दूसरी नजर से नहीं देखना चाहिए। और जिस तरह से इस बार अंडर 13 राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हम लोगों ने कराया है, आगे हमारी कोशिश रहेगी कि हम गोरखपुर में नेशनल टूर्नामेंट कराएंगे और गोरखपुर की लड़की जो विदेश में अपने देश का नाम रोशन करके आई है, उन्हें भी पुरस्कृत किया गया। नहीं, निश्चित रूप से 11th एकेडमी और रमी चंद्रा का योगदान इस समय बैडमिंटन के विकास में गोरखपुर में बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि सीपी चंद साहब ने कहा कि हम अपने बुजुर्ग लोगों को यही श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं कि हम
जो नई जनरेशन है, नई पौध है, नई बच्चे हैं अंडर 13, ये बच्चे अभी पहला टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं, अभी 15-17 जूनियर नेशनल। तो इन लोगों को जो एक्सपोजर मिल रहा है, जो सुविधाएं मिल रही हैं, खेल की बारीकियां इनको सीखने का अवसर मिल रहा है, वो इन्हें खेल में तो इंटरेस्ट जगाएगा ही जगाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे इन बच्चों के माध्यम से हम एक अनुशासित युवा को भी देश के सामने लेके आ रहे हैं। ये देखा जाए कि जो प्राइज मनी थी वो तो डिस्ट्रीब्यूट हुई है फाइनल और सेमीफाइनल्स के बीच में। जी। आदित्य यादव को भी कुछ पुरस्कार दिया। हाँ, आदित्य यादव को रैमी चंद्रा जी ने, जो लेवेंस एकेडमी के मालिक हैं, उन्होंने अपनी तरफ से 51,000 का पुरस्कार दिया है और साथ ही साथ गोरखपुर बैडमिंटन संघ ने भी 51,000 का, और मैंने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक के नाते 51,000 का पुरस्कार की घोषणा आज यहाँ की है, जो कि हम अगले टूर्नामेंट में उसको अर्पित करेंगे। देखिए, ये उनके, जैसा मैंने कहा कि वो तो उस दौर के थे और हम लोग जो है अभी उनके बाद में हम लोगों का भी जो दौर है वो इतनी सुविधाओं का नहीं था, अभाव का समय था और मीडिया से लेकर के आम जन में भी इस तरीके का कोई उत्साहवर्धन प्राप्त नहीं होता था। लेकिन ऐसे समय से आज जब बच्चों को, आज के बच्चों को ये सब सुविधा मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग कुछ कर पा रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। आज निर्जला एकादशी है। इस अवसर पर सभी महिलाएं अपना निराजल व्रत रखती हैं और भगवान की उपासना भी करती हैं। आपको बता दें, इसी क्रम में बैंक रोड स्थित खत्री महिला सभा द्वारा निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन किया गया, जिसमें फल भी वितरण किया गया और आने जाने वाले लोगों को ठंडा पानी पिलाकर उन्हें मंत्रमुग्ध किया गया। भीषण गर्मी में राहगीरों ने तब राहत की सांस ली जब उन्होंने खत्री सभा लेडीज विंग के द्वारा फल और मीठे शरबत की सेवा का लाभ उठाया। मीडिया से बात करते हुए खत्री सभा लेडीज विंग की सखी ने कहा कि निर्जला एकादशी के मौके पर हर साल की तरह मीठे शरबत की सेवा राहगीरों के बीच की जाती है। हम खुद आज के दिन व्रत रहते हैं और ऐसे में इस तरह की सेवा करके तृप्ति का अनुभव करते हैं। इस मौके पर खत्री सभा लेडीज विंग की डिम्पल कौर, रोशनी, डॉली, पूनम भंडारी, अंजू मल्होत्रा, अंजू अरोड़ा, पूनम खुल्लर, अरुणा नैयर सहित भारी मात्रा में सदस्य मौजूद रहे। सामाजिक सेवा है, इस तरह की सेवा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यह गर्मी है, भीषण गर्मी में, और आपकी एकादशी व्रत है, ये एक तरह से एकादशी व्रत का पुण्य भी कमा रही हैं। और जेठ मास की एकादशी, यह जो है निर्जला एकादशी व्रत कहा जाता है इसको, भीमासेन एकादशी, इसका बड़ा ही महत्व है। क्योंकि भीम जी कोई व्रत नहीं रहते थे, लेकिन यह एक जीवन में, एक साल में यह व्रत रहते थे। इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। निर्जला रह कर के जो स्त्रियां अगर इस तरह का मानव सेवा कर रही हैं, यह मानव सेवा में आता है, कोई भेदभाव नहीं है। जो लोग आ रहे हैं सबकी सेवा हो रही है, और सबकी सेवा जहाँ होती है वहाँ भगवान का निवास होता है, भगवान प्रसन्न होता है। सनराइज पावर एंड सोशल एजुकेशन द्वारा मलिन बस्तियों में वस्त्र वितरण किया गया, जिसमें उनके पदाधिकारी और अधिकारियों ने मिलकर वस्त्र वितरण किया। संस्था के संस्थापक तनु शर्मा ने कहा कि संस्था हमेशा इस तरह के नेक कार्य करती रही है और आगे भी निरंतर इस तरह के कार्य करते रहेंगे। इस नेक कार्य में संस्था की टीम ने भी पूरा सहयोग दिया है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जिन लोगों का योगदान रहा उनमें अमन गुप्ता, शिवम राज कपूर, अमन प्रताप सिंह। आज हम सभी यहाँ पे गोरखपुर रेलवे स्टेशन के इस ग्रामीण इलाके में आए हुए हैं, और जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा है तो उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पे लोगों को, जो गरीब लोग हैं उन लोगों को गर्मियों के कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो गई थी और बहुत लोग कपड़ों को लेने के लिए परेशान थे। जैसे तैसे हमने कपड़ों को दिया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हमारी टीम यहाँ पे उपलब्ध है और सारे लोग मिलके यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। तो आज हम लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।